तो इस जो सेकंड लाइव सेशन हुआ था मेरा, उसमें मैंने बुक लिस्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट क्या रहेगी, क्योंकि हमें जीएस सब्जेक्ट्स, जीएस का जो सिलेबस है वो एक स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक सिलेबस है उसका, उसको कवर करने के लिए मैंने जो बुक्स बताई थी, जैसे पॉलिटिक्स के लिए मैंने लक्ष्मीकांत बताई थी, प्लस करंट अफेयर्स बताया था। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह बताई थी, प्लस करंट अफेयर्स बताया था। एनवायरनमेंट के लिए मैं कोचिंग का आप मटेरियल उठा सकते हैं, साथ में करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी का मैंने बताया था कि क्लास की 11th की एनसीईआरटी और कुछ टॉपिक्स क्लास 11th की एनसीईआरटी प्लस कुछ टॉपिक जीसी लियोंग से, और प्लस करंट अफेयर्स में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने मेनली आपको बताया था कि करंट अफेयर्स से ही करना चाहिए, प्लस आप एनसीईआरटी की समरी ले सकते हैं, गूगल पर टाइप कर आपको कहीं से भी मिल जाएगा उसकी समरी। हिस्ट्री के लिए मैंने बताया था 3 पार्ट में डिवाइडेड, एशियन में मॉडर्न। एशियन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप 11th क्लास की एनसीईआरटी है, आर एस शर्मा, वो ले सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर आप साइड बाय साइड कम, उसके लिए फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की बुक है, वो कर सकते हैं। फिर मिडिल हिस्ट्री की 11th क्लास की एनसीईआरटी है, उसको आपने स्किम थ्रू करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है सब्जेक्ट। फिर मॉडर्न में आपने ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मेंस में भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स में भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया था राजीव अहीर, बाय स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर से ही कवर करना है। इसलिए आपने क्या करना है, हर सब्जेक्ट में तो करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आपने करना है एक कोई भी न्यूज़पेपर उठाना है, या तो हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, प्लस एक मंथली मैगजीन। कोशिश करिए कि जो मंथली मैगजीन है उसको आप सप्लीमेंट करिए करंट अफेयर, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और न्यूज़पेपर आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। मैंने हिंदू चूज किया था क्योंकि मेरे को लैंग्वेज कंफर्टेबल लग रही थी। आप इंडियन एक्सप्रेस चूज कर सकते हैं। इसका चूज करने का तरीका सिर्फ वही है कि आप 10 दिन दोनों न्यूज़पेपर पढ़ के देख लीजिए, जो आपको बेटर समझ में आ रहा है वो आपके लिए बेटर न्यूज़पेपर है, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर लग रही है आपको, वो आपके लिए बेस्ट न्यूज़पेपर है। तो जो न्यूज़पेपर है आप किसी के कहने पे मत जाइए, लेकिन अपने खुद के लिए जाइए, क्योंकि होता क्या है कि ये जो न्यूज़पेपर है इसमें दोनों में न्यूज़ सेम रहेगी। इंडियन एक्सप्रेस में भी वही न्यूज़ रहेगी और हिंदू में भी वही न्यूज़ रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसकी आपको लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आ रही हो, ज़्यादा आप बेटर अंडरस्टैंडिंग जिससे आपकी बन रही हो, आप वो न्यूज़पेपर चूज़ कीजिए। और न्यूज़पेपर पढ़ना डेली आदत डालिए। इनिशियली आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, अगर फिर धीरे धीरे करके आप 45 मिनट्स पर उसको ला सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस उठा लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिए, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी बना रखी है और मैं सब्सिक्वेंटली आपको धीरे धीरे करके बताता भी रहूँगा।